जय श्री राम। जैसा आपको मालूम है कि मैं आपको वक्तन वक्तन जो है नए नए व्लॉग जो है अपने वीडियोस पे भेजता हूँ। मैं पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से, और आज मैं कयूमाबाद आया हूँ। हमारे पर्वत भाई मोतीराम जी कनौजिया इनके परिवार की ओर से आज यहाँ पर एक विशाल सत्संग यानी कि सत्यनारायण जी कथा का आयोजन किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि अब तैयारी शुरू है। तो हमने चाहा कि वो तैयारी आपको बताएं, और ये ख़ास तौर पर ये भाजी तैयार हो रही है, तो मेरा कैमरामैन आपको ये भाजी के दर्शन कराएगा। ये सब्जी अभी तैयार हो रही है। यहाँ पर लगभग जो है 200 से 250 लोग यहाँ पर जो है इस कथा के अंदर शामिल होंगे। तो आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और ये पर्वत भाई आज ये कथा के अंदर बैठेंगे, ये इनकी धर्मपत्नी, और ये कथा का लाभ लेंगे। तो इसी प्रकार से तैयारियाँ चल रही है। आप देखिए पूड़ियाँ भी बन रही है और सिस्टम चल रहा है और तैयारी भी चल रही है। तो वक्तन वक्तन आपको ये सारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे दिखाएंगे, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जय सत्यनारायण। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते कृष्णा कृष्णा हरे हरे ओम सोहम ब्रह्म रूपाय ब्राह्मणे स्वाहा ओम गुरुजी आप मेहरबान कुल मेहरबान अके अमर अजर अजेत सुनित श्री राम बाण श्री नवल बाण लगे बाण चले काल सदगुरु मान श्री नवल भगवान की जय। ओम श्री विष्णु श्री भगवतो महापुरुषो बुद्धो श्री ब्राह्मण दिशा अपराधी विश्वावरे कलष्ट शिखंते तमे कलयुग कलि प्रथम चरणे। ओम श्री भागवासे शुक्ल पक्षे चौदशमी श्री सत्यनारायण कथा। ओम श्री पर्वत गोत्र कनौजिया आपत्ति से चरिष्यम नमो नमः। और भगवत गीता के अंदर भगवान ने बताया, जब अर्जुन को भगवान ज्ञान दे रहे थे प्रभु जी, तो अर्जुन को बात समझ में नहीं आई। फिर भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तेरे को ऐसी बात समझ में नहीं आएगी, जहाँ पहले गुरु बन जाए। क्या कर गुरु कर। फिर भगवान ने कहा कि मच्चिता मच्चित प्राण। फिर भगवान ने कहा कि अर्जुन को कहा कि किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरण में जाओ, और वो ब्रह्मनिष्ठ गुरु तुमको मेरे बारे में बता सके। तो मेरे बारे में नहीं जानता है। इसी प्रकार से फिर अर्जुन ने गुरु को किया, फिर उसको भगवान की बात समझ। वैसे नहीं है, जब तक गुरु, क्योंकि आप भोग लगाएंगे अपने गुरु को, वो गुरु उसके गुरु लगाएंगे, वो गुरु उसके गुरु को, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को लगाएंगे। डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, तो आपको बिना गुरु के ज्ञान नहीं, और बिना गुरु के उसी प्रकार से होना उससे ही हमारे हमको हमारे अंदर ज्ञान आता, मेरा ज्ञान। और जब भगवान श्री राम जी जब 7 साल की आयु में थे, तो सबसे पहले तो गुरु भेजा गया। घेरे में मेरा अंधकार में मेरा जन्म हुआ, ज्ञान के द्वारा मेरे गुरुदेव मेरी आंख को खोला, मैं ऐसे गुरु को नमस्कार करता। तो इसी प्रकार से फिर गुरु की कृपा ही कोटि बार प्रणाम, और कीट ना जाने ब्रह्म को गुरु कर दे आप सब। जब चेला उसकी रेडी पर चल जाता है, तो वो चेला गुरु के जैसा बन जाता है, फिर वो गुरु के जैसा बन जाता है। जब वो गुरु की बात, गुरु के आदेश पर चलता है, तो फिर वो गुरु जैसा बनकर और संसार में उसका नाम होता है। बोला कौन है? तो गुरु की अहमियत के बारे में हमें पता होना चाहिए। गुरु आप नहीं है, गुरु भगवान का रूप है और भगवान का नुमाइंदा हो, और उसकी निंदा कभी नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपके सामने आपके गुरु की निंदा हो रही है, आप सुन रहे नहीं, आप उठ के चले। और कोई बोलता है तो उससे बोला भाई कृपा करो, अच्छी बात हो, हमारे सामने मत कर। तो कहीं भी गुरु की निंदा करना सुनना ये महापाप। ये बातों का भी ख्याल रखना, क्योंकि गुरु के बोधे से लोगों दल पंचामृत और ये चौकी और चरणामृत। और चरणामृत किसको कहते हैं? जो हमें चरणामृत दूध दही शहद का, इसको चरणामृत कहते हैं। चरणामृत का अर्थ ये है कि भगवान के चरणों का अमृत है, तो उसको चरणामृत कहते हैं। आपकी भाषा में कुछ और कहते हैं आप। और फिर हम पिंजरी रखते हैं भगवान का, भोग लगाते हैं भगवान को कि भगवान तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। ये सब आप ही का था, जो आप ही ने हमें दिया और आपको चढ़ाया, और बाद में हम प्रसाद रूप में हम ग्रहण कर देंगे। तो प्रसाद का अर्थ होता है भगवान की दया।
और जो प्रसाद बिना कथा में चला जाए तो उस पर भगवान की दया भी चलेगी। तो ये समझना चाहिए कि ये आज का जो ये स्नान है, जैसे कुंभ स्नान चल रहा है ना, तो कथा भी स्नान से कम नहीं है भाई, और कथा का स्नान है। और आज जिसने कथा को सुन लिया और ग्रहण कर लिया, हवन कर लिया, उसको माघ पुण्य यानी कि कुंभ का स्नान का फल मिलेगा। इसी प्रकार से आज की कथा जो है वो भगवान श्री सत्यनारायण की, और जो लोग भगवान से जुड़ जाएंगे उसके जीवन का कल्याण। अब पूजा विधि कैसे रखनी चाहिए, करनी चाहिए? व्रत वाला पूर्णिमा के दिन, संक्रांति के दिन या किसी दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान पर बैठे पहले गणेश, वरुण आदि देवता का अच्छा ना जाए संकल्प होता है कथा का। वो संकल्प कैसे होता है? कभी कभी हम लोग भी बड़ा संकल्प करते, लोगों से लेते हैं, और आप फिक्र मत करना, जब समय आएगा तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, डूब जाए, क्योंकि उसने तुमसे वादा किया, फिर भगवान उसको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कभी भी किसी का वादा मत करो, पूरा नहीं कर सकते हो, हाथ जोड़ लो भाई, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि राजा बलि ने ये वादा किया था, फंस गया। राजा बलि ने वादा किया, आज का राजा हूँ, 3 पाप मेरे लिए क्या की मसला है, मैं तुमको दे दूँ, मैं दे दूंगा। अहंकार है ना, क्या है, मैं दूंगा। भगवान बोला सोच ले, बोला ऐसा नहीं लूंगा, पहले संकल्प ले, पहले क्या ले, संकल्प ले, फिर मैं लूंगा तेरे से। अब उसका गुरु आ गया, बोला ये भगवान है, इसको तुम बोल देगा तो ये मांग ले ले। भगवान वामन रूप में आए भगवान, फिर भगवान इतने बड़े बन गए और बुलाया, कहते हैं तुलसी संसार में सबसे मिलिए भाई, कथा को ग्रहण करते हैं और सुनते हैं, और कथा इसके बाद जाकर कथा को सुनना और पढ़ना चाहिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इसी प्रकार से ये पूजा विधि हम कथा की तरफ प्रवेश करेंगे। की प्राप्ति हो जाए और मनवांछित इच्छा पूर्ण हो जाए, ऐसी कथा हमारी सुनने की इच्छा। सर्वे शास्त्र ज्ञाता सूचने का कि आप सबके प्राणी की हित की बात पूछी है, मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोग से कहूँगा जिसे नारद जी ने भगवान से पूछा। बड़ा प्राचीन व्रत है और बहुत ही उत्तम व्रत है, जो आज प्रेम वश होकर मैं तुमसे कहता हूँ। अब एक समय की बात है कि नारद मुनि इस संसार में घूमते घूमते इस मृत्यु लोक में पहुंचे। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो राजा हो, रंग हो, अच्छा हो, बीमार हो, बेईमान हो, कोई भी हो, उसने अपने शरीर का त्याग जरूर करना है और छोड़ने का है। तो उसी प्रकार से ये बात जो है, ये स्पष्ट बात को कही गई है कि अब मृत्यु लोक में भ्रमण करते रहे, और भ्रमण करते करते और किसी के भी घर में वो जाए नारद जी, तो हर आदमी अपनी दुख की बात कहते हैं। और आज संसार में तो यही है, जो पहले मिलने आता है पहले वो अपनी बात ही रखता है, अपने फायदे की बात पहले रखता हूँ। क्या करें, अगर कुछ पैसे वाला होता है तो लोग ज़्यादा जमकट्टा करते हैं, उसको पता यहीं से मिलेगा, क्या कर ले, दे देगा ही। तो इसी प्रकार से अपने धन का सही इस्तेमाल करो, उसका गलत। धर्म ये सिखाता है, दया सिखाता है। क्या सिखाता है भैया? दया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अरे तुलसी दया मत छोड़िए जब तक है। अगर आप किसी पे दया करेंगे तो परमात्मा आप पे दया, हम किसी पे दया नहीं करेंगे, जुल्म करेंगे तो हम पर ज़्यादा जुल्म हो जाएगा। क्या करें, उसलिए दया करो, जितना हो सके दया करो, अच्छाई करो, ताकि आपके लिए ये सब अच्छा हो जाए। तो उसी प्रकार से नारद मुनि ने देखा कि सारे के सारे लोग दुखी है। अब नारद मुनि ने मन में विचार किया कि मुझे कोई ऐसा तरीका करना चाहिए जिससे इंसानों का दुख दूर हो जाए, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। अब ये बात उन्होंने भगवान से, भगवान ने ये बात कर दी कि भाई पत्ते, केले, सेब, घी, दूध, दही और जो भी अनुसार सवाया करो। तो सवाया कर क्या होता है? सवा पाव। अब अगर आप कोई चीज़ है तो सवा पाव चूरमा यानी कि दूध बनाकर भगवान को भोग रखें, कम से कम सवा पाव होनी चाहिए। मेरी आपके ऊपर है कि आप 1.25 किलो करो, 1.25 मन करो, जितने लोग हो जितनी कैपेसिटी हो, कम से कम 1.25 पाव होना चाहिए। लेकिन 1.25 पाव याद रखिए। तो इसी प्रकार से जो है ये बात हमें समझनी है, और इस बात को जब समझ जाएंगे तो फिर हमें सब पता लगेगा। तो अब भगवान को भोग लगाकर और फिर अपने बंधुओं को बुलाकर विधि के बता कथा को सुने। जो मनुष्य इस कलयुग में इस विधि के अनुसार कथा करेगा और अपनी मेहनत के पैसे से करेगा, उसको धन्य धान्य जाएगा और अंत में वो भगवान के प्राप्त हो जाएगा। अति श्री स्कंद पुराण श्री रेवा खंडे श्री सत्तर कथा 1 अध्याय
समापन। बोलो सत्यनारायण भगवान जय। उमापति महादेव जय। बम बम भोलेनाथ जय। हाँ प्रभु जी, ये बड़ी ज्ञान की बात है। और कभी कभी अगर हमने अच्छी भक्ति की होती है ना, माता पिता की अच्छी सेवा की होती है, फिर हमारे मार्गदर्शन करने के लिए भगवान किसी को परेशानी में रखते साथ ही मुश्किल आती है। मांगना वांगना है सब दे दिया, बोला अच्छा संकल्प ले लिया और संकल्प लेकर अपनी पत्नी के पास गया। ये बात उसने अपनी पत्नी को बताई और पत्नी ने कहा कि अच्छी बात है कि भगवान के अनुष्ठान करने से अगर सब कुछ मिलता तो पूरा कर क्या करें। इसी प्रकार से लोग देखे कमाने के लिए कहाँ से कहाँ जाते थे, इसके लिए जाते परिवार के लिए जाते भगवान सहायता करते हैं ना क्या करें सर। तो उसी प्रकार से जो है भगवान देते हैं, भगवान सहायता करते हैं। अब उसने भी भगवान की कृपा से जो है ये बात तो सुन लिया और समझ लिया और समझने के बाद इसका अनुष्ठान करने के लिए संकल्प ले लिया। और जब लकड़ी बेचने के लिए गया सुंदर नगर में, उस लकड़ियों का दाम पहले दिनों से और वो जो थी सारी लकड़ियाँ चंदन की, इसके बदले चंदन की। अब उसी लकड़ियों को चंदन की लकड़ियों को राजा ने खरीद कर उस लकड़ारे को सोना चांदी सत्यनारायण कथा दूसरोध्याय समापतम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। वो अग्नि की पत्नी है, जितना आप स्वाहा बोलोगे आपका प्रसाद चला जाएगा। और स्वाहा करती है कि जो हम डाल रहे हैं उसका जलकर भस्म हो। स्वाहा स्वाहा का मतलब खत्म एंड, तो इसलिए ये आहुति है भगवान की। आप इसको डालो, विनायकं भ्रमरकेतुं गणाध्यक्षं भालचन्द्रं शुक्लांबरं शशिवर्णं चतुर्भुजं। ओम गणपते नमः स्वाहा। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनं शलाकाध्यक्षुरन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। श्री चैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपं गदामहं गदाति स्वपदातिकं नमः स्वाहा। वन्देऽहं श्री गुरु श्री उत्पत्तिकमलं श्री ज्योतिर् वैष्णवाचं स्वरूपं सागरजातं रघुनाथानि वितं साजीवं वेदमं स्वाहा। मातुला वृंदा भक्तिदा गौरकणा शक्ति विग्रह नमोस्तुते नमो नमः स्वाहा। जय गणेश देवा माता गौरी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता गौरी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोए मूष की सवारी, माथे पर तिलक सोए मूष की सवारी। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता को हाथ दे कोढ़ियन को काया, अंधन को आँख दे कोढ़ियन को काया। बाजन को पुत्र दे निर्धन को माया, बाजन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो पुत्रधारी, दीनन की लाज रखो शंभु पुत्रधारी। मनोकामना पूर्ण करो जाओ बलहारी, मनोकामना पूर्ण करो जाओ बलहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता गौरी पार्वती पिता महादेव। बोलो गणेश भगवान की जय। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा। हे
ध्वनि बाजे ओम जय स्वामी कदली फल मेवा हे धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राधे सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई गावे स्वामी जो कोई गावे हे कहते शिवानंद स्वामी कहते शिवानंद स्वामी मनवासित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा प्रभु जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी फल पावे दुख दिन से मन का स्वामी दुख दिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी तुम बिन और ना दूजा प्रभु बिन और ना दूजा आश करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी हरिओम जय जगदीश हरे करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख फल स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कलिकारण द्विज को दर्श दियो स्वामी द्विज को दर्श दियो हे प्रभु द्विज को दर्श दियो हे पूरो ब्राह्मण बनकर पूरो ब्राह्मण बनकर कंचन में कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा हे वैश्य मनोरथ पार हे शारदा गज दीनी स्वामी शारदा गज दीनी हे प्रभु शारदा उसको ले रहा उसको जो सर्व देवता में टूट गया शंभु गया केला बोलियो महापत महादेव की जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापत महादेव देव की जय बोलिए आज की महाकथा की जय। बोलिए आज के महाकथा की जय। आप आपके गुरुदेव की जय। आप आपके माता पिता की जय। तीर्थ धाम की जय। सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। जय कृष्णा।